गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के इस बेहतरीन सेशन के अंदर देखिए दोस्तों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं टॉप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, और इन्हीं के साथ उनका भंडाफोड़ करेंगे, उसकी पूरी डिटेल और स्टैटिक जीके का भी। देखिए दोस्तों, ये जो हम करंट अफेयर्स ले रहे हैं वो सभी एग्जाम, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो या दिल्ली पुलिस हो, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देरी किए क्वेश्चन एक की शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? तो ये किया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है ना। इसी के साथ देखिए डिजिटल स्वास्थ्य से संबंधित भारत की जो पहल है उसके अंदर ABDM भी है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और संजीवनी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और कोविड ऐप, इन सभी डिजिटल स्वास्थ्य से संबंधित ये भारत की पहल है। WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं WHO के वो है डॉक्टर टेड्रोस अधोगम गेब्रेयेसस। देखिए दोस्तों, हम इन जो 4 ऑप्शन हैं इन चारों का डिटेल से हम एनालिसिस करेंगे। तो देखिए WHO क्या जारी करता है? तो ये जारी करता है जो वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट जारी की है, वो किसने की है? तो वो की है किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बात करें IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देखिए इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमी जो आउटलुक रिपोर्ट है वो जारी करता है IMF। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, ये क्या जारी करता है? तो ये जारी करता है ग्लोबल जेंडर जो गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। और यदि बात करें हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर, तो इसकी जो भारत के अंदर इसका स्थान, भारत का स्थान है इसके अंदर 127वां। कौन सा स्थान है? भारत के अंदर 127वां स्थान है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के अंदर। और इसकी जो विश्व आर्थिक मंच, इसकी जो बैठक हुई थी वर्तमान में, तो वो हुई थी कहाँ पे? तो दावोस के अंदर। और इसके जो कार्यकारी MD हैं वो है सुरजीत बल्ला। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों क्या हैं? ये हैं जुड़वा बहनें। क्या हैं? जुड़वा बहन हैं। और इन दोनों की स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं कौन? वो है अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा है, ठीक है ना। और ये वर्ल्ड बैंक क्या जारी करती हैं? तो ये जारी करती हैं लॉजिस्टिक रिपोर्ट। क्या जारी करती हैं? लॉजिस्टिक रिपोर्ट। और इसके अंदर भारत है 38वें स्थान पे, और टॉप है इसके अंदर सिंगापुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ बात कर रहे हैं CVC की। किसकी बात कर रहे हैं? CVC की बात कर रहे हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। तो इसके जो नए सतर्कता आयुक्त बन चुके हैं वो बन चुके हैं AS राजीव। कौन बन चुके हैं? AS राजीव बन चुके हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा CVC जो उसका आयोग है उसके अंदर सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। और ये एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी मंत्रालय विभाग के अधीन नहीं है। और ये स्वतंत्र निकाय है जिसकी स्थापना 1964 के अंदर हुई थी के संतानम समिति की सिफारिश के ऊपर, ठीक है। देखिए बात कर लेते हैं मनोज सोनी जी की। ये कौन है? तो ये हैं वर्तमान में UPSC के चेयरमैन, ठीक है ना। UPSC की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 के अंदर। 1926 के अंदर स्थापना हुई थी। और कौन सा कमीशन आया था? लॉ कमीशन आया था। और प्रवीण श्रीवास्तव की बात करें तो ये CVC के जो सतर्कता आयुक्त हैं उसके क्या हैं? उसके मुख्य देखो यहाँ पे नए सतर्कता आयोग बनने हैं, लेकिन ये मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी CVC की? तो 1964 के अंदर हुई थी संतानम समिति की सिफारिश में। किसकी समिति? संतानम समिति की सिफारिश से CVC की स्थापना हुई थी। BVR सुब्रमण्यम, ये कौन है? तो ये हैं
नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है ना। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वर्तमान में, और देश का प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है मालदीव के अंदर। कहाँ पे किया गया है? मालदीव। ये देख सकते हैं आप भारत के जस्ट नीचे की ओर मालदीव, और यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा लक्षद्वीप, ठीक है ना। बात आपसे ये पूछ ले, 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, और 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो 8 डिग्री की बात करें, 8, 9 और 10, तो एक ट्रिक याद कीजिए, मामी लक्ष्मी आनी, मामी लक्ष्मी आनी, आप ट्रिक याद कीजिए। देखो, माँ से हो जाएगा मालदीव और मी से हो जाएगा मिनिकॉय, ये हो जाएगा 8 डिग्री चैनल के बीच। 9 डिग्री चैनल तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, और बात करें 10 डिग्री तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप के बीच, यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए, मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी है माले, और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो है मोहम्मद मुइजू। कौन है? मोहम्मद मुइजू, जो हाल ही में चर्चा में रहा था, इसलिए पूछ सकता है। यदि इस अभ्यास, देखिए आगे देखिए डिटेल, इस अभ्यास में भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों देश शामिल है। इस द्विवार्षिक अभ्यास कार्यक्रम को दोस्ती नाम दिया है। ये 16वां संस्करण है, और इसका जो उद्देश्य है वो है भारत और मालदीव के बीच 1991 में शुरू हुए दोस्ती अभ्यास का उद्देश्य आपसी परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देना और समुद्री आपात स्थिति में सहयोग को बढ़ावा देना। बात करें ऑप्शन की, तो देखिए भारत के अंदर कौन कौन सी अभी हाल ही में बैठकें हुई? तो देखो, G20 की बैठक हुई थी, और रायसीना डायलॉग हुआ था, ठीक है ना, जो नई दिल्ली के अंदर हुआ था। उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान के अंदर अभी कोप 14 की बैठक हुई थी। कोप 14 को लेकर बैठक हुई थी, जो किसके लिए है? जो है प्रवासी पक्षियों के लिए। अजरबैजान की बात करें तो अभी बैठक हुई थी कोप 29, और ये बैठक किसके लिए थी? तो ये बैठक थी किसके लिए? जलवायु परिवर्तन को लेके। किसको लेके? जलवायु परिवर्तन को लेके ये बैठक थी, ठीक है ना। चलो, एक बैठक हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट बैठक है, कोप 21। कौन सी बैठक है? कोप 21, COP, कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, ठीक है ना। ये किसके लिए है? तो ये थी 2015 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2015 के अंदर हुई थी, क्योंकि अब 29 चल रहा है। तो इसी के तहत ISA का गठन किया गया। ISA का गठन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की गठन किया गया था, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वो है भारत के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। और इसका जो 107वां देश बना है वो अभी हाल ही में बना है माल्टा देश। कौन सा देश? माल्टा बना है, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हाल ही में महिला IPL का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो महिला IPL का जो कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये हुआ है दूसरा संस्करण। कौन सा संस्करण? दूसरा संस्करण हुआ है। बात करें महिला IPL की, तो दूसरे संस्करण की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है बेंगलोर के अंदर। IPL इंडियन प्रीमियर लीग इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसका पहला संस्करण हुआ था 2023 के अंदर, जिसके अंदर विजेता मुंबई इंडियंस रही थी। और BCCI की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये BCCI चलता है हमारे भारत के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1928 के अंदर। ICC की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताओ, ICC की स्थापना कब हुई थी? ICC की स्थापना जल्दी से कमेंट करके बताओ। मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अध्यक्ष हैं रोजर बिनी, और सचिव है वर्तमान में जय शाह, अमित शाह जी के बेटे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 कहाँ पे शुरू हुई है? तो T50 सुरंग कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है T50 जो टनल, ठीक है ना। और भारत की सबसे लंबी परिवहन टनल है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर UT कब बना? UT कब बना? तो ये बना था 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को UT का दर्जा मिला है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कौन सी टनल है? तो यहाँ पे टनल है अटल टनल। कौन सी टनल? अटल टनल यहाँ पे स्थित है। और ये क्या करती हैं? ये किसको जोड़ती हैं? तो ये रोहतांग दर्रे को जोड़ती है, रोहतांग दर्रे को जोड़ती हैं, ठीक है ना। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे बना है अभी हाल ही में अटल सेतु। क्या बना है? अटल सेतु बना है। और लद्दाख की बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन
एक मिनट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लद्दाख के अंदर मोटरेबल सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बनाई गई है लद्दाख के अंदर, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो रेल लिंक है वो देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया है और ये कश्मीर घाटी की पहली विद्युत करती रेलवे को हरी झंडी दिखाई है। जम्मू कश्मीर का नाम आया है तो जम्मू कश्मीर से करंट अफेयर्स के फैक्ट की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे भारत की पहली कैनबिस मेडिकल परियोजना तो जम्मू कश्मीर के अंदर चलाई गई। भद्रमा राजमा को जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर का। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है और श्रीनगर के अंदर है। स्टैच्यू ऑफ पीस जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शहर श्रीनगर है। कुपवाड़ा जिले में स्थित बहुप्रशिक्षित जो बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता का ब्रांड एम्बेसडर बना है सुरेश रैना। आपको इस स्लाइड के अंदर ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 यहाँ पे करंट अफेयर्स के फैक्ट लिए हैं। ये इतने महत्वपूर्ण हैं और ये जब भी जम्मू कश्मीर का नाम आएगा तो मैं इन सभी की चर्चा करूँगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ताकि आपके स्टेट वाइज करंट अफेयर्स क्लियर हो सकें जो इंडिया के अंदर फर्स्ट स्थान रखता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एक तो याद ध्यान रखना है, बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे, कुपवाड़ा जिले जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करें तो देखिए, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लद्दाख लेक मैराथन किसने जीती है। तो विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन जो लेक है लद्दाख लेक मैराथन हुई थी वो किसने जीत ली है। तो ये जीत ली है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश के जो भगवान सिंह और मेश खुराना है, उन्होंने भोपाल के रहने वाले हैं, इन्होंने लेह लद्दाख में आयोजित पेंगोंग झील के अंदर पेंगोंग फ्रोजन लेक्स मैराथन 2024 को पूरा किया है, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पे सेशन के अंदर हर स्लाइड के अंदर मैं इमेज ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके ये क्वेश्चन किससे संबंधित हैं, ठीक है ना। तो हमारा कंटेंट यदि और पढ़ाने का तरीका यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और बेहतर करने की कोशिश करें। और आप कमेंट करके हमें बताइए आप सपोर्ट कर रहे हो तो आप सपोर्ट लिख के भेजिए हमें और मोटिवेशन लिख के भेजिए। आपका मोटिवेशन मैं सुबह मॉर्निंग के टाइम इस वीडियो के अंदर लूँगा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी तो भोपाल आप सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पे देखो सीएम की बात कर लेते हैं और गवर्नर की बात कर लेते हैं। सीएम कौन है तो वर्तमान में यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करें तो मंगूभाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। पंजाब की बात करें तो पंजाब देखिए, पंजाब के द्वारा यहाँ पर जीत ली गई है सैयद मुश्ताक, ये पहली बार जीत ली है, ठीक है ना, पहली बार जीती हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023, ठीक है ना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जीत ली है पंजाब राज्य के द्वारा। हरियाणा की बात कर लेते हैं तो ये जीत लिया है जो विजय हजारे ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की जीत ली है हरियाणा के द्वारा। और कर्नाटक के द्वारा जीत ली गई है संतोष ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी 2023 के लिए जीत ली गई है कर्नाटक के द्वारा, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है। तो किस आईआईटी के द्वारा भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण की सुविधा की शुरुआत की है। तो ये की है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। किसके द्वारा, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। पूर्वोत्तर की गुवाहाटी है, पूर्वोत्तर की जो आईआईटी है असम के अंदर स्थित है आईआईटी गुवाहाटी, और इसके द्वारा भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत कर चुका है। आईआईटी गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने प्रधानमंत्री की नमो ड्रोन दीदी पहल के अनुरूप भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया है। और ये कब लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है 23 नवंबर 2023 को, नमो ड्रोन दीदी के पहल, ठीक है ना। अब हम ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं, जैसे आईआईटी जम्मू। तो आईआईटी जम्मू का भी हाल ही में हमने करंट पढ़ा था, ड्रोन आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है किसके द्वारा, तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा बनाया गया है। आईआईटी मद्रास की बात करें तो देखिए, जो देखो यहाँ पे आईआईटी मद्रास की बात करें तो भारत के अंदर सबसे टॉप पे रहने वाली जो आईआईटीज़ हैं उसके अंदर मद्रास आईआईटीज़ हैं। और इसका जो फर्स्ट कैंपस बनाया गया है वो विदेश के अंदर फर्स्ट कैंपस की बात करें तो ये तंजानिया देश के अंदर बनाया गया है। आईआईटी कानपुर की बात करें तो इसके द्वारा आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी बन चुकी है? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी बन चुकी है इंडुइटिव नेट मशीन्स। कौन सी? इन इंटूइटिव मशीन्स, ठीक है ना, ये है। आप यदि बात करो तो स्पेस एक्स का नाम आता है, तो स्पेस एक्स का नाम आता है, तो देखिए इसका सही आंसर तो हो जाएगा चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी, तो ये हो जाएगी इंडुइटिव मशीन्स। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन की चर्चा करें तो स्पेस एक्स, तो ये किसकी कंपनी है? तो ये कंपनी है एलन मस्क की कंपनी, जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। और स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस, ये दोनों भारत की प्राइवेट कंपनियां हैं, भारत की प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है ना, इंडिया की प्राइवेट कंपनियां हैं। देखिए पहली बार निजी अमेरिकी कंपनी ने चांद की सतह पर अपना मून उतारकर इतिहास रच दिया है। इंडुएटिव मशीन्स नाम की ह्यूस्टन की ये कंपनी पहली निजी कंपनी बन चुकी है जिसने सफलतापूर्वक चांद पर अपना लैंडर उतारा है। कंपनी ने ओडेसियस नाम का अपना मून लैंडर चांद के दक्षिण ध्रुव की ओर उतारा है। देखिए ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओडेसियस आपको याद रखना है, ठीक है ना। 1972 में अपोलो मिशन के बाद अमेरिका ने चांद पर ये अपना जो पहला मिशन भेजा है 1972 के बाद वापस अब, ठीक है ना। देखिए इसका स्रूस्ट एरोस्पेस की बात करें हम तो इसके द्वारा अभी हाल ही में एक इंजन बनाया गया था धवन फर्स्ट नाम से बनाया गया इंजन। और अग्नि कॉस्मोस की बात करें तो ये बनाए गए हैं 3D रॉकेट, जिसका नाम है 3D रॉकेट का नाम है अग्नि बाण, ठीक है ना। ये हमारी भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसियां हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अंदर भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 85वें स्थान पे, 85वां स्थान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर 2024 की, ठीक है ना। तो देखिए 85 स्थान है, ठीक है ना, यहाँ पे 85 हो जाएगा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अंदर भारत की 85वां स्थान है। देखिए भारत की यदि बात करें 93वां स्थान किसके अंदर है? तो ये है भ्रष्टाचार के मामले में, करप्शन के मामले में बात करें तो भारत 93वें स्थान पे है। और इसके अंदर जो टॉप पे है वो है डेनमार्क के अंदर सबसे कम भ्रष्टाचार है। वहीं बात करें सोमालिया के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। 41वें स्थान की बात करें तो भारत 41वां स्थान है लोकतंत्र के मामले में भारत 141वां स्थान पे है। और इसके अंदर जो टॉप पे है वो है नॉर्वे, ठीक है ना, नॉर्वे। 40वें स्थान पे क्या है? तो 40वें स्थान पे है भारत का 40वां स्थान है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की जो रिपोर्ट है उसके अंदर भारत 40वें स्थान पे है, ठीक है ना। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के तहत दुनिया के देशों की पासपोर्ट रैंकिंग जारी की जाती है और इसके अंदर भारत 85वें स्थान पे चला गया है, एक पायदान नीचे गिरा है। पहले 86वां स्थान था, अब 85वां स्थान। इस रैंकिंग के अंदर 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देश हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है गुलजार जी को और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। प्रसिद्ध जो उर्दू कवि है गुलजार जी और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। गुलजार हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माने जाते हैं। और जगत गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं और प्रमुख हैं और एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता और 240 से अधिक पुस्तकों के वे ग्रंथों के लेखक भी हैं। कौन? हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिनकी नेत्रहीन है ये, ठीक है ना। पुष्पा भारती की बात करें, इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए और बी। और पुष्पा भारती की बात करें तो इन्होंने जीत लिया है व्यास सम्मान 2023 का पुष्पा भारती जी के द्वारा जीत लिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 1961 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और पहले जो विजेता है वो है शंकर कुरूप, 1965 के अंदर दिया गया। और इसके अंदर पहली महिला विजेता की बात करें तो वो दिया गया है आशा पूर्णा देवी को। इसके अंदर अवार्ड के अंदर क्या दिया जाता है? तो ये 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र के साथ वाघ देवी कौन है? तो माता सरस्वती की प्रतिमा भी दी जाती है, माता सरस्वती की प्रतिमा भी दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और ये पुरस्कार 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के अंदर
जो लिखता है, पुस्तक लिखता है, उसको दिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए हमारा कंटेंट आपको पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमारे सपोर्ट के लिए एक बार कमेंट के अंदर सपोर्ट जरूर लिखें। ठीक है ना, आप एक बार है ना सपोर्ट जरूर लिखें। ठीक है, और अपना एक मोटिवेशन कोट्स लिख के भेजें मुझे, ताकि मैं आपको सुबह मॉर्निंग के टाइम सबसे फर्स्ट स्लाइड के रूप में यहाँ पे इस स्लाइड के जस्ट बाद में यहाँ पे मैं क्या ले सकूँ, आपका कमेंट ले सकूँ, और कमेंट के अंदर आपका मोटिवेशन, आपको धन्यवाद दे सकूँ, और कमेंट के अंदर आपका मोटिवेशन दे सकूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल वाले सेशन के अंदर। कल 29 फरवरी जिसके अंदर किसी व्यक्ति का बर्थडे आता है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए किस व्यक्ति का बर्थडे 4 वर्ष से आता है, किस व्यक्ति का जो प्रधानमंत्री पद पे रह चुके हैं, और उन व्यक्ति का 4 वर्ष में एक बार जन्म दिवस आता है। ठीक है ना, चलो, थैंक यू।